नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत देश को एकजुट करने के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरस्कार की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के एकता नगर में 1219 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये आयोजन सरदार पटेल की 125वीं जयंती को समर्पित था। मोदी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और नए पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट्स भारत की आत्मनिर्भर यात्रा को और मजबूत करेंगे। मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के तटीय विकास और ब्लू इकोनॉमी के लिए निर्णायक होंगे। सरकार नवनिर्माण, ग्रीन शिपिंग और पोर्ट सुधार पर बड़ा निवेश करेगी। उनका कहना है कि इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और भारत ग्लोबल सी ट्रेड में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास समुद्री संसाधनों की अपार क्षमता है। उन्होंने विदेशी निवेशकों से आग्रह किया कि वे भारत के बंदरगाहों, कोस्टल शिपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश करें। मोदी बोले, भारत दुनिया का भरोसेमंद समुद्री केंद्र बन सकता है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया के लिए स्थिर लाइट हाउस बन चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में पोर्ट सरप्लस 9 गुना बढ़ा और इनलैंड वाटरवे पर ट्रांसपोर्ट में 700% की वृद्धि हुई है। मोदी बोले, समुद्री क्रांति अब भारत की नई पहचान है। मोदी ने ऐलान किया कि भारत में जल्द 437 नई जहाज़ों का निर्माण होगा, जिस पर 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश में रोजगार बढ़ेगा और लोकल शिप बिल्डिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यह योजना मेक इन इंडिया को नई गति देगी। बिहार की रैली में मोदी ने कांग्रेस और लालू राज पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन यही थे उस दौर की पहचान। उन्होंने कहा कि आज बिहार में विकास की राजनीति ने इन 5 के को पीछे छोड़ दिया है। जनता ने इस भाषण पर जोरदार तालियां बजाई। दिल्ली के यमुना तट पर मोदी के लिए बने खास पुल को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के लिए अलग पुल और जनता के लिए प्रदूषित नदी, ये है दो भारत। भाजपा ने सफाई दी कि पुल सुरक्षा कारणों से बनाया गया है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे मोदी के साथ मिलकर नई ट्रेड डील करेंगे। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई। निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई छुआ और निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मोदी ने कहा, भारत अमेरिका की साझेदारी आर्थिक क्रांति लाएगी। पीएम मोदी की एशिया ट्रेड फेस्ट से अनुपस्थिति पर विदेशी मीडिया ने सवाल उठाए। ब्लूमबर्ग ने लिखा, मोदी का न जाना भारत की समिति आर्थिक प्राथमिकताओं को दिखाता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि पीएम घरेलू विकास कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में भव्य परेड का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर की झांकियां, सुरक्षा बलों की परेड और सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। मोदी ने कहा, यह परेड भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक बनेगी। केंद्र सरकार ने अब पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगा दिया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस फैसले से किसानों को सस्ते विदेशी मटर से राहत मिलेगी। अगर किसी ने 31 अक्टूबर तक का बिल ऑफ लेंडिंग तैयार कर लिया है तो उसे छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे दाल की कीमतों में स्थिरता आएगी और देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ तो रहा है, लेकिन असमान तरीके से। लगभग 1.88 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर ज्यादातर नौकरियां अस्थायी हैं। आयोग ने कहा कि अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी में निवेश बढ़ाए तो रोजगार के बेहतर अवसर बन सकते हैं। रिपोर्ट ने औपचारिक नौकरी और क्षेत्रीय संतुलन की भी जरूरत बताई है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में रहेंगे। वे यहां 1140 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रहा है। एकता में विविधता विषय पर शानदार टेबलों और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मोदी जी ई बस सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में कल प्रदूषण ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है। 30 अक्टूबर को यहां AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस प्रदूषण से सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं, खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों में। सरकार ने नई इमरजेंसी उपायों की तैयारी शुरू की है, जैसे कंस्ट्रक्शन पर रोक और स्कूलों में छुट्टी का विकल्प। आने वाले दिनों में हवा के बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है।
भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी है। दोनों देशों ने सक्रिय संपर्क कायम रखा है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनी रहे। रिपोर्टों के अनुसार सैन्य स्तर पर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह तनाव खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र में किसी भी एक पक्षीय कदम से बचने पर सहमति जताई है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में तकनीकी और सुरक्षा टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को स्थानीय कानून के अनुकूल बनाना है। अगर सब कुछ सफल रहा तो स्टारलिंक जल्द ही देश के दूर दराज इलाकों में तेज इंटरनेट सेवा दे सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य यानी एसएपी में 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब सामान्य गन्ना 390 रुपए और उन्नत गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस फैसले से करीब 46 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। चुनावी माहौल के बीच इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। योगी सरकार का कहना है कि किसान ही प्रदेश की रीढ़ हैं और उनका हित सर्वोपरि है। और विपक्ष इसे राजनीतिक चाल बता रहा है, जबकि किसान इसे एक अच्छी खबर मान रहे हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता का वोट चुराकर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। राहुल ने लोगों से अपील की कि वे वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर पूरी ताकत से खड़े रहें। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन जनता की सरकार लाएगा जो युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान देगी। राहुल की इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। बिहार के गया में अमित शाह ने एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन की दिशा पकड़ी है, लेकिन विपक्ष फिर से जंगल राज लाना चाहता है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सड़क, बिजली और महिला सुरक्षा में जबरदस्त काम किया है। उन्होंने लालू राबड़ी के दौर को याद कर जनता से सवाल पूछा, क्या आप वो दिन वापस चाहते हैं? रैली में भारी भीड़ और फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे गूंज उठे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 के चुनाव में बसपा दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट कर नया वोट बैंक बनाएगी। मायावती का कहना है कि दलित 22% और मुस्लिम 20% आबादी मिलकर यूपी की सत्ता तय कर सकती है। उन्होंने भाजपा और सपा दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा ही सच्ची सर्वजन पार्टी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।